हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल गाइस। मेरा नाम है अक्षय गायकवाड़ और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जैसे कि आपने टाइटल और थंबनेल देखा ही होगा और उसी को क्लिक करके आप यहाँ पर इस वीडियो में आए हो। तो आपको बता दूं, आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है आपको आपका करियर चूज करने के लिए। अभी क्या है, फिलहाल एंट्रेंस एग्जाम्स का माहौल चल रहा है, प्रिपरेशन का माहौल चल रहा है। आप लोग जो ट्वेल्थ जिसके ट्वेल्थ यानी कि एग्जाम्स अभी खत्म हुए हैं, बोर्ड एग्जाम्स हो, सीबीएसई एग्जाम्स हो, आईसीएसई एग्जाम्स हो, वो अभी खत्म होने जा रहे हैं या फिर कुछ लोगों के खत्म हो चुके हैं। एंड आफ्टर द एंड ऑफ द एग्जाम, राइट फ्रॉम द एंड ऑफ द एग्जाम, आप पूरी तरह से लगे पड़े हो फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम। फिर चाहे आपके लिए वो नीट हो या फिर आपके स्टेट्स में जो भी एंट्रेंस एग्जाम है, या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटीज में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के जो एग्जाम है लाइक एम्स, जिपमर, तो उनके प्रिपरेशन पर आप लगे पड़े हो। तो इस वीडियो में मैं एक ऐसी चीज बताने वाला हूं जो कि काफी स्टूडेंट्स के बीच में ये दो ऑप्शंस होते हैं। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एमबीबीएस और बीएससी नर्सिंग के बारे में, या फिर इसे कह लो बीएससी नर्सिंग वर्सेस एमबीबीएस या फिर एमबीबीएस वर्सेस बीएससी नर्सिंग। दोनों भी सेपरेट कोर्सेस है, दोनों भी सेपरेट स्ट्रीम्स है। नर्सिंग एक सेपरेट ब्रांच है, सेपरेट स्ट्रीम है, और एमबीबीएस तो मेडिकल स्ट्रीम का सबसे व्हाट से अपेक्स पार्ट है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको एमबीबीएस करना चाहिए या फिर बीएससी नर्सिंग करना चाहिए। वो ध्यान से देखें। अब एमबीबीएस करना चाहिए या फिर बीएससी नर्सिंग करना चाहिए, इसको ये डिसीजन पे आने से पहले लेट्स सी कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, फर्क क्या है, या फिर क्या कॉमन है, कौन सी चीज है जो कि कॉमन है। तो अगर हम देखें, अगर आपको बीएससी सॉरी एमबीबीएस में एडमिशन लेना है तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ती है नीट। नीट के बेसिस पर आपको एडमिशन मिलता है जो कि कंपलसरी है। एमबीबीएस के लिए नीट एग्जाम है जिसके बेसिस पर आपको एडमिशन मिलेगा ओवरऑल इन इंडिया। एम्स वगैरह बाकी कुछ इंस्टीट्यूट है उनको छोड़ के और डीम यूनिवर्सिटीज को छोड़ के बाकी नीट के बेसिस पर ही आपको एडमिशन मिलता है। वहीं पर अगर हम देखें बीएससी नर्सिंग का, तो बीएससी नर्सिंग के कुछ स्टेट्स में ही नीट के बेसिस पर एडमिशन होगा। बाकी अगर हम देखें, हर एक स्टेट के अपने अपने एंट्रेंस एग्जाम्स है। तो अगर हम देखें बीएससी नर्सिंग में एडमिशन की अगर हम बात करें, तो ऐसे ही मतलब ट्वेल्थ के बेसिस पर वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन दोनों भी कोर्सेस में लेना पड़ता है। अगर अगले बात हम देखें तो एमबीबीएस जो है वो 5.5 इयर्स कोर्स है, और बीएससी नर्सिंग की अगर हम बात करें तो ये 4 साल का कोर्स है। तो ड्यूरेशन की हम बात कर रहे थे, तो एमबीबीएस जो है 5.5 साल का है और बीएससी नर्सिंग जो है वो 4 साल का कोर्स है। वहीं पर अगर हम देखें इन कोर्सेस के फीस की, तो जितनी फीस बीएससी नर्सिंग के पूरे एंटायर कोर्स की है उससे कई गुना ज्यादा यहाँ पर एडमिशन फी होगी, या फिर कई गुना ज्यादा 1 साल की फी रहेगी। तो ये कंपैरिजन ही हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम कंपैरिजन करते हैं जॉब का। कंपैरिजन यानी कि अगर हम दोनों का जानकारी ले जॉब की, तो एमबीबीएस के बाद प्राइवेट सेक्टर में हो या फिर पब्लिक सेक्टर जिसे हम कहेंगे गवर्नमेंट सेक्टर हो, या फिर एब्रॉड हो, कोई प्रॉब्लम नहीं जॉब का। वहीं पर बीएससी नर्सिंग की अगर हम बात करें, सेम प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब है, पब्लिक सेक्टर में भी जॉब है, या फिर अब्रॉड में भी जॉब्स है। अगेन जॉब का दोनों में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों का अपना अपना अलग अलग स्टेक है, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, अब्रॉड में। अगेन बीएससी नर्सिंग में भी ये है। एक और चीज है जो कि कंपेयर नहीं किया जा सकती, वो है सैलरी। अगर हम सैलरी की बात करें तो बीएससी नर्सिंग और एमबीबीएस में कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। एमबीबीएस में लाइक जो बीएससी नर्सिंग की कुछ एक्सपीरियंस के बाद जो सैलरी मिलती है, शायद वही सैलरी आपको एमबीबीएस में स्टार्टिंग हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर सैलरी का भी कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता, ठीक है। ओवरऑल जानकारी ये है, ओवरऑल इंफॉर्मेशन ये हमें पता होनी चाहिए कि एडमिशन कैसा है, ड्यूरेशन कैसा है, जॉब्स मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, सैलरी तो ठीक है। उसके अलावा अगर हम देखें सब्जेक्ट्स, तो मेनली आप यहाँ पर ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी,
और उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी, साइकोलॉजी, और क्या है, और बहुत कुछ सब्जेक्ट्स है, मेडिसिन एंड ऑल, फिर स्पेशलिटीज़ है, तो और कई सारे सब्जेक्ट्स हैं। अगर हम बीएससी नर्सिंग की बात करें तो सेम सब्जेक्ट्स, एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी, साइकोलॉजी, ये सेम सब्जेक्ट्स आपको फर्स्ट ईयर अभी उसको फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर में डिवाइड किया गया है, तो ये आपको पढ़ने को है। बट डेप्थ की अगर हम बात करें तो जितने डेप्थ में आपको एमबीबीएस में पढ़ना होता है वो यहाँ पर नहीं है। बीएससी नर्सिंग में आप सिर्फ नॉलेज के लिए उनको पढ़ना है, एनाटॉमी एंड ऑल, उसको नॉलेज के लिए आप पढ़ते हो, बट यहाँ पर इन डेप्थ पढ़ा जाता है, हर एक चीज़ को बारीकाई से पढ़ा जाता है। जैसे अगर हम देखें एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, यहाँ पर अलग अलग एग्जाम्स होते हैं, अलग अलग पेपर होते हैं। बीएससी नर्सिंग में सेम पेपर है, एक ही एग्जाम, कॉमन एग्जाम होती है, दोनों की अलग अलग नहीं होते हैं। तो वही से हम लगा सकते हैं कि कितना डेप्थ में कितना डिफरेंस है इन दोनों में। अब ये तो हुआ एमबीबीएस का, बीएससी नर्सिंग का एक कॉमन, एक जनरल इंफॉर्मेशन। अभी अगर हम बात करें किसने एमबीबीएस करना चाहिए और किसने बीएससी नर्सिंग, तो मेरा आपको ये रिकमेंडेशन रहेगा, अगर आप अभी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपका टारगेट जो है वो एमबीबीएस होना चाहिए। हमेशा से मैं यही कहता हूँ, जो भी प्रिपरेशन टिप्स वगैरह के लिए कंसल्टेशन कॉल करते हैं, तो मेरा हमेशा से यही कहना होता है कि आप एमबीबीएस के लिए टारगेट करो। मतलब जब भी आप प्रिपेयर करोगे तो जो नीट एग्जाम है उसके हिसाब से प्रिपेयर करो, उसके लेवल से प्रिपेयर करो, ताकि ये जो बाकी यहाँ पर जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं बीएससी नर्सिंग के लिए, वो भी इसमें हो जाए, और एम जो है आपका वो एमबीबीएस होना चाहिए। अब अगर आपका स्कोर, जैसे कि नीट की 720 मार्क्स की एग्जाम होती है, तो अगर आपका स्कोर 600 प्लस है, ठीक है, तो एमबीबीएस ही ऑप्ट करिए। इवन 500 प्लस है तो भी एमबीबीएस ही ऑप्ट करिए, और 400 के आसपास है और 400 प्लस है तो भी प्राइवेट में ट्राई करिए, क्योंकि ये जो मार्क्स है ना 500, वहां पर भी डिफिकल्टी होती है गवर्नमेंट के लिए। तो 500 400 यहाँ पर आप प्राइवेट में ट्राई कर सकते हो। नीट की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत डिफिकल्ट है इस मार्क्स पे एडमिशन लेना। इवन यहाँ पर भी काफी कंपटीशन है, एक एक मार्क्स का काफी कंपटीशन होता है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। तो अगर इस रेंज में आपके मार्क्स है तो डेफिनेटली आप एमबीबीएस के लिए आसानी से मिलेगा, और इन मार्क्स पर आपको प्राइवेट कॉलेज में मिल सकता है। अगेन वहां पर फीस एंड ऑल, डोनेशन वगैरह भी चीजें होती है, तो ये केस है। अभी अगर इसके नीचे आपका स्कोर है बीएससी नर्सिंग में, अगर आपने नीट में आपका स्कोर है 200 के ऊपर, 200 to 300, तो एमबीबीएस का विचार करना छोड़ देना, क्योंकि नहीं होगा। इसमें ही इतना कंपटीशन है, ये तो बहुत दूर की बात है। तो ऐसे स्टूडेंट्स ने बीएससी नर्सिंग करना चाहिए, ऐसे स्टूडेंट्स ने बीएससी नर्सिंग को सोचना ही चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आपका मेन एम, जब आपने स्टडी करना स्टार्ट किया और आपका मेन एम ही है कि मुझे बीएससी नर्सिंग करना है, तो इसके बारे में मत सोचना। कब? अगर आपका एम ही है बीएससी नर्सिंग करना है, तो ही इसके बारे में मत सोचना। बट अगर आपका ये नहीं है कि मुझे बीएससी नर्सिंग करना है, या फिर मुझे सिर्फ आपको ये है कि मुझे मेडिकल फील्ड में कुछ करना है, तो आई वुड से कि एमबीबीएस के लिए ट्राई करें। और एमबीबीएस के लिए अगर आपको ट्राई करना है, एमबीबीएस के लिए अगर आपको पढ़ना है, तो उसके लिए नीट एग्जाम के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, जहां पर कंपटीशन काफी ज्यादा होता है। इसके लिए आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। और अब क्या होता है, स्टूडेंट्स को अपना पोटेंशियल समझ में आता है। तो अगर आपको लगता है कि आपका पोटेंशियल है और आप एमबीबीएस कर सकते हो, तो ही उसके लिए ट्राई करिए। अब क्या है इसमें, अगर आपको मार्क्स कम है, ज्यादा है, होता है, नहीं होता है, इससे स्ट्रेस ना हो, इसलिए भी आप आपका जो डिसीजन है वो बदल सकते हो, या फिर आप आपका जो डिसीजन है वो बना सकते हो, ठीक है। तो आपके पोटेंशियल के अनुसार टारगेट करिए एमबीबीएस। इफ आपके जो मार्क्स है वहां पर जाते हैं कि आपको एमबीबीएस इजीली मिलेगा,
तो एमबीबीएस को ऑप्ट करिए। अदर देन दैट अगला ऑप्शन मेडिकल फील्ड में बीएससी नर्सिंग मेडिकल फील्ड नहीं है। बीएससी नर्सिंग एक इंडिपेंडेंट फील्ड है, इंडिपेंडेंट स्ट्रीम है। एमबीबीएस इज अ पार्ट ऑफ मेडिकल फील्ड है, एमबीबीएस ही मेडिकल फील्ड हम इसे कहेंगे। तो ये नहीं तो और क्या, तो उस टाइम पे जो नेक्स्ट ऑप्शन अच्छा ऑप्शन आफ्टर बीएससी नर्सिंग आफ्टर एमबीबीएस रहेगा वो है बीएससी नर्सिंग। तो एमबीबीएस होता है अच्छी बात है, नहीं होता है तो बीएससी नर्सिंग आप कर सकते हो। सो ये दो चीजें हैं जो मुझे आपको बतानी थी। अगर एमबीबीएस हो रहा है अच्छी बात है, नहीं हो रहा और उसमें भी अगर थोड़ा ही डिफरेंस है, अगर इसी मार्क्स के आगे पीछे आपका स्कोर है तो भी आप इसके लिए ही ट्राई करें इफ पॉसिबल। अगर आपको लगता है तो आप जो है फिर से ट्राई कर सकते हो, इफ नॉट देन आप बीएससी नर्सिंग के लिए जाए। लेकिन अगर आपको लगता है आपका पोटेंशियल है, आप मेहनत कर सकते हो, तो एमबीबीएस ही चूज करिए। सो स्ट्रेट अवे समराइज करूं मैं, तो अगर आपका स्कोर नीट में अच्छा है तो एमबीबीएस के लिए जाए। जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपका प्रिपरेशन आपको एमबीबीएस के लेवल का करना है। तो आपका टारगेट या फिर आपका एम एमबीबीएस होना चाहिए, ताकि बीएससी नर्सिंग तो फिर बहुत दूर है। एमबीबीएस और बीएससी नर्सिंग का हम कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। स्टडी लेवल आपका एमबीबीएस के लेवल से होना चाहिए, प्रिपरेशन लेवल आपका एमबीबीएस के लेवल से होना चाहिए। अगर वो होता है तो एमबीबीएस ऑप्ट कर लीजिए और एमबीबीएस कर लीजिए। वहां पर जॉब्स, वहां पर सैलरी, वहां पर ये कुछ मतलब देखना ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि मिल ही जाएगा सब कुछ है। हाँ, चीजें करनी पड़ेगी आपको जॉब्स के लिए या फिर आपका करियर आपको बनाना है। ऐसा नहीं कि आपको प्लेट ऐसे ही मिल जाएगी, बनी बनी प्लेट मिल जाएगी और फिर आपको वो खानी नहीं। आपको बनाना पड़ेगा, आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, ये जरूर है। लेकिन हाईएस्ट अगर कंपैरिजन या फिर अगर आप करियर के बारे में जानना चाहते हो कि सबसे ऊपर क्या कर सकते हैं, तो एमबीबीएस कर सकते हैं। और अगर नहीं पॉसिबल हो रहा तो उसके बाद आप ऑप्शन रख सकते हो बीएससी नर्सिंग का। तो बीएससी नर्सिंग के लिए ये चीजें हैं। अब अगर आपको एमबीबीएस करना है तो मेक श्योर मतलब जो फीस है यहाँ पर वो हाई है, फीस काफी अच्छी आपको देने पड़ेगी। तो उसके लिए भी लाइक कुछ एजुकेशनल लोन्स वगैरह होते हैं, तो ये लेकर भी आप पढ़ सकते हो। इवन बीएससी नर्सिंग के लिए भी एजुकेशनल लोन्स वगैरह होते हैं। जब आप यहां पर किसी भी कोर्स में एडमिशन लेते हो तो आपको स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, तो वो भी कोई टेंशन नहीं है कि फीस ज्यादा है तो कैसे करो। एजुकेशनल लोन लेके आप पढ़ सकते हो, या फिर अगर आप कैटेगरी में आते हो तो स्कॉलरशिप्स भी आपको मिलती है। तो दोनों भी तरीके से गवर्नमेंट भी आपको लाइक जो बेनिफिट्स होते हैं, स्कीम्स होते हैं, एजुकेशनल लोन वगैरह, तो वहां से भी आपको स्टडी करने में, आपके करियर को शेप करने के लिए हेल्प मिल जाती है। तो अगेन जो शुरू हमने किया था कि एमबीबीएस और बीएससी नर्सिंग कौन सा कोर्स करें, तो इस वीडियो में हमने यही बताना था आपको कि अगर आपका स्कोर उस लेवल का है कि आपको एमबीबीएस में एडमिशन मिल सकता है तो आप एमबीबीएस करें। लेकिन अगर आप निराश होते हो कि मुझे ये करना था, अब मेरा कुछ होगा नहीं, मैं क्या करूं, तो आपके लिए उसके बाद का जो ऑप्शन है वो है बीएससी नर्सिंग। ठीक है। तो एक और चीज, अब क्या है ना कि जितने भी एंट्रेंस एग्जाम आप दे सकते हो, जितने भी प्रैक्टिस के लिए हो सकता है पॉसिबल, उतने एग्जाम्स के लिए आप जरूर अप्लाई करना। जितना ज्यादा काइंड ऑफ मॉक टेस्ट की तरह आप ले लीजिए, बट आपका मेन एम तो यही रहना चाहिए, क्योंकि एमबीबीएस के लिए नीट यूजी यही इंपॉर्टेंट है। इसी के बेस पर आपको एमबीबीएस में एडमिशन मिलेगा। एंड अगेन नीट सेकेंडरी रहेगा, बीएससी नर्सिंग सेकेंडरी रहेगा, क्योंकि इस लेवल की अगर आपकी पढ़ाई हो गई है तो बीएससी नर्सिंग के लिए आपको डिफिकल्टी नहीं होगी। ठीक है ना। काफी लोग बोलते हैं कि आप हमेशा बीएससी नर्सिंग को सबसे बेस्ट बोलते हो। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। जो है वो बताने की मैं कोशिश करता हूं। और जॉब्स वगैरह के बारे में तो कई सारे वीडियोस है हमारे चैनल पे, वो आप चेकआउट कर सकते हो कि कौन से जॉब है, कितने जॉब है, क्या आप कर सकते हो। अब अगर आपको करियर चूज करने में अगर कोई प्रॉब्लम है, या फिर बीएससी नर्सिंग का किसी और कोर्स के साथ कंपैरिजन करना चाहते हो, वीडियो चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल सकते हो। या फिर अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो आप कॉल बुक कर सकते हो, जिसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे
आपको मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में वीडियो के आपको मिलेगी इसकी लिंक। तो वहाँ पर क्लिक करके आप मेरे साथ कॉल बुक कर सकते हो। और अगर आपके जो भी डाउट है करियर के रिगार्डिंग, डजेंट मैटर कि यही कोर्स हो, डजेंट मैटर यही कोर्स हो, आपको क्या करना है, कैसा करना है, इसके रिगार्डिंग अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो आप कॉल बुक कर सकते हो। एक और थिंग, अगर आप एंट्रेंस एग्जाम के लिए, चाहे एमबीबीएस हो, बीएससी नर्सिंग हो, उसके लिए बुक्स ढूंढ रहे हो या फिर उसके लिए आप नोट्स ढूंढ रहे हो, तो नोट्स में क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट नोट्स या फिर सबसे हेल्पफुल नोट्स होते हैं एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी नोट्स की अगर हम देखें तो कॉस्ट काफ़ी हाई होती है या फिर कुछ लोगों के लिए ये असर नहीं होता है। सो हमने ये जो नोट्स है, शॉर्ट नोट्स, ये सिर्फ इतने प्राइस पर हम लेके आए हैं। तो अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो उसके लिए आपको हमारा जो ऐप है मेडिकैमी, ये डाउनलोड करना पड़ेगा। इसकी लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे रखी है, डिस्क्रिप्शन में। तो डाउनलोड करिए हमारा ऐप मेडिकैमी। वहाँ पर आपको एनसीईआरटी नोट्स 199 रुपीज़ पर अवेलेबल किए करके रखे हैं, जिसको यूज़ करके आपको काफ़ी सारे पॉइंट्स, काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करने में आसानी रहेगी। सो दैट्स इट इन टूडेज वीडियो, जिसमें हमने दोनों का इन्फॉर्मेशन देखा, दोनों को एडमिशन कैसे मिलते हैं एंड ऑल। इन दोनों कोर्सेस में आपको हायर स्टडीज करने को चांसेस मिलता है। आप यहाँ पर पीजी कर सकते हो, यहाँ पर भी पीजी कर सकते हो, एंड बाकी तो जॉब्स एंड सैलरी के बारे में हमने देखा ही देखा है। अगेन कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए, वहाँ पर आप डीएम करके पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी है आशीष गायकवाड यूट्यूब। उसके अलावा आप कॉल बुक करके देख सकते हो। एंड डोंट फॉरगेट हमारा ऐप मेडिकैमी, इसको भी डाउनलोड करके रखिए। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन मे गॉड ब्लेस यू। बाय बाय, शालोम, शांति और सलाम। बाय बाय।